Hello students, today we are going to study class 9th chapter 4 linear equation in two variable. Topic is case study. चैप्टर 4 की एक केस स्टडी है जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस होते हैं और एग्ज़ाम में हमें कोई भी 4 उसके पार्ट्स जो होते हैं, जो क्वेश्चन हम पूछते हैं उसमें कोई भी आपको 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। 5 में से एनी 4। जैसे ये आपके पास एक केस स्टडी है। इन अ गिवन लेआउट, ये आपको फिगर बनाया हुआ है मैंने यहाँ बोर्ड पर। The design and the measurement has been made such that the area of 2 bedrooms and kitchen together is 95 स्क्वायर मीटर। यानी आप समझ सकते हो कि जब हम अपना घर बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक नक्शा बनाना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से ये किसी खाली ज़मीन है, कोई प्लॉट है जो 95 स्क्वायर मीटर का है, जिसमें हमें बेडरूम्स बनाने हैं 2, एक किचन बनाना है और एक लिविंग रूम बनाना है, जो इस तरीके से हमारे पास में एक पिक्चर के रूप में डिज़ाइन किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और इससे कनेक्टेड कुछ क्वेश्चंस हम आपसे पूछते हैं। द एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स एंड किचन रेस्पेक्टिवली इक्वल टू, इसमें से किसके इक्वल होगा कि 2 बेडरूम्स और एक किचन का एरिया, ठीक है। तो देखते हैं जो हमने बनाया है यहाँ पर ये फिगर, जिसमें हमारे पास ये रेक्टेंगल शेप में है। आप आइडिया लगा सकते हो कि शेप क्या है, रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ये 15 दिया हुआ है तो यहाँ पर 3 अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं कि ये बेडरूम है, ये भी बेडरूम है, ये किचन है, ये लिविंग रूम है। तो जो बेडरूम है उसकी एक साइड 5 है, फिर 2 मीटर का गैप है, फिर उसके बाद सेकंड बेडरूम आता है और सेकंड बेडरूम की एक साइड 5 मीटर है। बेडरूम है, इसकी एक साइड पर यहाँ से यहाँ तक x लिखा हुआ है, तो ये जो आपके पास पूरी होगी ये कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 5, 2, 7 और 5, 12, यानी यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये जो होगी वो 12 मीटर होगी ब्रेथ, ठीक है। बेडरूम की एक साइड 5 मीटर है, एक साइड x है, फिर उसके बाद कुछ गैप दिया हुआ है 2 मीटर का, फिर उसके बाद हम किचन में जाते हैं, बीच में गैप आता है, वो 2 मीटर का गैप है। उसके बाद में किचन आती है, किचन की एक साइड 5 मीटर है तो एक साइड y मीटर है। तो आपको जो इन्होंने स्क्वायर फिट दिया है कि जिसमें लेंथ आपको दी हुई है 15 मीटर और ब्रेथ हमें दी हुई है 12 मीटर, जो हमने सबका सम करके बताया। उसने पूछा है 2 बेडरूम्स और किचन की जो एरिया होगा आपके पास यहाँ पर, वो इसमें से किसके इक्वल होगा। सॉल्यूशन करके देखते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ 1 बेडरूम, तो हम यहाँ निकालते हैं एरिया ऑफ 1 बेडरूम, बेडरूम 1 या 1 बेडरूम कह दो, 1 बेडरूम, 1 बेडरूम कैसे निकालते हैं एरिया हम, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पर आपके पास लेंथ हो गई x, तो ब्रेथ हो गई आपके पास में 5, तो हम कैसे निकालेंगे 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x मीटर स्क्वायर। एक बेडरूम का एरिया आ गया, इस बेडरूम का भी बिल्कुल सेम होगा क्योंकि दोनों बेडरूम इक्वल है। इसकी भी इस साइड 5 है, इसका ये 5 होगा, तो यहाँ से इसके अपोजिट ये 5 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या होगा, सॉरी x होगा। ये x है तो ये भी x होगा, ये 5 है तो ये भी 5 है, ठीक है। तो सेकंड बेडरूम का भी बिल्कुल सेम एरिया होगा। तो एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स क्या आ जाएगा आपके पास में, 2 बेडरूम्स सेम ही आएगा इसका भी, तो आप लिख सकते हो इसको 2 बेडरूम्स। एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स क्या होगा, 2 इंटू 5x इज इक्वल टू 10x मीटर स्क्वायर। फर्स्ट बेडरूम का एरिया भी 5x स्क्वायर है, सब 5x मीटर स्क्वायर है, तो सेकंड बेडरूम का एरिया भी 5x मीटर स्क्वायर है। तो दोनों बेडरूम का अगर आप टोटल एरिया काउंट करोगे तो कितना एरिया हो जाएगा, 10x मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद उसने कहा किचन का एरिया क्या होगा। अब हम यहाँ देखते हैं किचन, तो किचन की ये साइड y है, ये साइड 5 है, तो एरिया ऑफ किचन क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ देखते हैं एरिया ऑफ किचन, एरिया ऑफ किचन हो जाएगा आपके पास y इंटू 5 मीटर स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो 5y मीटर स्क्वायर, ठीक है। जितना उसने पूछा था उतना हमने बताया। रेस्पेक्टिवली की स्पेलिंग
आप कर लीजिए करेक्ट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। द एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स एंड किचन रेस्पेक्टिवली इक्वल टू, अब आपके पास 2 बेडरूम का एरिया 10x मीटर स्क्वायर है, एक किचन का एरिया 5y मीटर स्क्वायर है। तो अब ये इसमें से किस ऑप्शन के करेक्ट होगा? ये होगा 10x के और 5y के, यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? बी। तो आप लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो इसका जो 5 पार्ट थे उसमें से एक पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। ये जो आपको लेआउट दिया हुआ है इसमें आउटर बाउंड्री की लेंथ क्या है, ठीक है, टोटल लेंथ पूछ रहा है आपसे आउटर बाउंड्री की। तो लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री क्या होगी? लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। इसको करने के लिए भी हमें सॉल्यूशन की नीड होती है। ऐसा नहीं है कि आपने एमसीक्यूज देखा तो किसी पर भी टिक कर सकते हैं, आपको पहले वो सॉल्व करना होगा अपने लिए, जिससे हम करेक्ट ऑप्शन पर टिक लगा सकें। तो आउटर बाउंड्री क्या होगी? यहाँ से हमने स्टार्ट किया मेज़रमेंट करना, तो ये हो गई पूरी 12 मीटर की, ठीक है, बाउंड्री। फिर यहाँ से यहाँ तक मेज़रमेंट किया, यहाँ हो गया 15 मीटर का। उसके बाद हमने फिर से यहाँ तक मेज़रमेंट किया, तो ये जो 12 है ये भी 12 होगी अपोजिट साइड्स, तो ये हो गई 12 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक किया, तो जितना हमारे पास ये मेज़रमेंट है उतना यहाँ पर होगा हमारे पास 15 मीटर। अब आप इन सबको प्लस करो, कितना आ गया? 54 मीटर। यानी टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी होगी हमारे पास में? 54 मीटर। तो यानी ऑप्शन क्या करेक्ट है आपका? डी। नेक्स्ट पार्ट थर्ड, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट आर। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है आपके पास जो ये दिया हुआ है? तो हम कैसे करेंगे इसको? जो हमने ये फिगर देखा है इसमें हमने कुछ कैलकुलेशन की हुई है। फर्स्ट पार्ट में बेडरूम्स की और किचन की, वो हमने की थी आपके लिए। 2 बेडरूम्स और किचन का अगर हमने कैलकुलेशन किया था तो क्या निकाला था? एक का इसका किया था 10x और इसका निकाला था हमने 5y। वो किसके अंदर आ रहा है सारा? वो सब कुछ हमारा इसके अंदर आ रहा है, जो ये फील्ड है इसी में तो हमने सब कुछ बनाया हुआ है। तो अगर हम कैलकुलेशन चेक करें तो एरिया ऑफ कैसे निकाल सकते हैं हम? एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स, एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स एंड किचन, ये निकाला था हमने और यही उसमें बन रहा है, क्योंकि बचा हुआ तो जो पार्ट होगा वो अपने आप ही लिविंग रूम हो जाएगा, तो उसका हम नहीं कैलकुलेट करेंगे। अभी जो हमें स्पेशल बनाना है वो यही है। तो जो हमने बेडरूम का एरिया कैलकुलेट किया था 2 बेडरूम का, वो है 10x, ठीक है, और इसका किचन का एरिया हमने कैलकुलेट किया था 5y। इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो ये किसके अंदर आता है? ये इस पूरे फील्ड के अंदर आता है, जिस फील्ड का एरिया हमें 95 स्क्वायर मीटर पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ द बेडरूम एंड किचन टुगेदर इज 95 स्क्वायर मीटर, यानी ये दोनों मिलकर के 95 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करते हैं इस फील्ड में। तो हमने इन दोनों का सम एरिया, पहले तो 2 बेडरूम्स का एरिया कैलकुलेट किया, उसके बाद किचन का किया, इन दोनों का सम करके किसके इक्वल लिखा? 95 मीटर स्क्वायर के। क्यों? क्योंकि इसी के इक्वल ये बने हुए हैं। क्लियर दिया हुआ है ना उसने, एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स एंड किचन टुगेदर इज, इतना एरिया इन दोनों ने मिल करके कवर कर दिया। कुछ कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले लिया, क्या आ गया? 5 2 ज़ा 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। 5 से हमने इसमें डिवाइड किया तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 4 5 9 ज़ा 45। पहली इक्वेशन तो हमने कैलकुलेट कर ली। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम देखते हैं, ये तो हमें पता है कुछ भी इसमें नहीं है तो ये इसके इक्वल होगा, तो 12 12 ही मिलेगा। लेकिन जब अगर हम इसको और इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा? आपके पास 15 मीटर के इक्वल आएगा। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हम इसको देखते हैं नाउ, क्योंकि 2 इक्वेशंस हैं हर पार्ट में, तो सेकेंड इक्वेशन देखेंगे x प्लस 2 प्लस वाई,
ये पूरी लाइन किसके इक्वल हो गई? 15 के, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, तो ये भी 15 के इक्वल हो गई। अब आपने इसको ट्रांसफ़र किया तो क्या आ गया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 माइनस 2 13। तो आपकी दो इक्वेशन क्या हुई? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो देखते हैं किस में मिलता है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, यानी ये इक्वेशन हमारे इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारा इसमें? सी ऑप्शन करेक्ट है। इस ऑप्शन में हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ये 19 है सारा पूरा, ठीक है, ये 19, तो आप इसको सही कर लीजिए। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, विच ऑफ द सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशन फॉर्म्ड इन थर्ड। हमने जो थर्ड इक्वेशन की थी उसको इसमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ये हमें बताना है। तो थर्ड इक्वेशन, थर्ड पार्ट जो आपने किया था उसमें इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, और सेकंड इक्वेशन जो थी वो ये थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। इसमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा इसको देखते हैं। a की वैल्यू, a पार्ट रख कर देखते हैं पहले। x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू क्या है? 6। क्या ये कैलकुलेट करके 19 के इक्वल आ रही है? चेक करते हैं। 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 19, यानी ये क्या हो गया इसमें? 20 डज नॉट इक्वल टू 19, यानी ये तो पता चल गया कि पहला ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड रखकर देखो, बी पार्ट, 2 इंटू 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 19। 16 प्लस 9 21 डज नॉट इक्वल टू 9, ये भी कैंसिल हो गया, बी ऑप्शन भी नहीं है। अब सी देखते हैं हम इसमें अप्लाई करके। यहाँ पर 2 इंटू 6 प्लस वाई वैल्यू क्या है? 7 इज इक्वल टू 19। 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 7 19 इज इक्वल टू 19, ये सेटिस्फाई हुई। सेकंड इसमें भी रख कर देखते हैं। 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13, तो ये 13 इक्वल टू 13, ये भी सेटिस्फाई हो गई। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, यानी x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 7 अगर हम यहाँ रखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी। देखो कैसे, 6 और 2 कितने हुए? 9, 9 और 7 कितना हो गया आपके पास? 16। तो यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 7, सॉरी उसको किया, इन दोनों इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ करेक्ट वैल्यू क्या आ गई? ये 13 सही तो था, x की वैल्यू 6 है, ये 2 है और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास? 7। अब आप इसको प्लस करके देखो, 6 और 7 कितना हुआ? 13, अभी लिखा है। 13 में 2 प्लस करो 15, तो ये अगर 15 है तो ये भी 15 होनी चाहिए जो ऑलरेडी आपको दी हुई है। यानी अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है और हमने यहाँ पे अप्लाई करके देखा तो वो बिल्कुल इक्वल आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या था इसमें? सी, ठीक है। अब हमने देखा फिफ्थ पार्ट में उसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम, हर बेडरूम का एरिया क्या होगा। तो जो फर्स्ट बेडरूम का एरिया होगा नेचुरल है, सेकंड का भी वही होगा क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम एरिया के बनाए हमने। तो एरिया ऑफ बेडरूम क्या था? एरिया ऑफ बेडरूम इक्वल टू हमने कैलकुलेट किया था 5 इंटू एक्स, यानी हमने 5x मीटर स्क्वायर बताया था फर्स्ट बेडरूम का एरिया। सेकंड का भी सेम ही है। तो x की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है यहाँ? 6। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू क्या है? 6 पुट कर दी हमने, कितना आ गया? 30 मीटर स्क्वायर। तो दोनों बेडरूम का जो एरिया है वो बिल्कुल इक्वल होगा 30-30। तो यानी फर्स्ट बेडरूम का एरिया भी 30, सेकंड बेडरूम का एरिया भी 30। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास? ए। तो इस तरीके से हमने एक जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें से हमने उसके 5 क्वेश्चंस बनाए हैं जिसके हमने सॉल्यूशन भी किए हैं। बट एग्ज़ाम में अगर आते हैं तो आपको कोई भी 4 अटैम्प्ट करने हैं। ओके, ये हो गई आपकी केस स्टडी।